हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना सपना जेआरएफ पर, जहां हम तैयारी करते हैं फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। तो अभी आपका सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस का पेपर जो है दिसंबर 2024 में, वो दिसंबर में होगा, तो समय इतना नहीं है। तो आपका सवाल ये रहता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जाए, क्या एक बेहतरीन तरीका है जिससे हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाली हूं उनको मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रैक्टिस करना क्या जरूरी है, ना करें तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा ये कि अगर हमें प्रैक्टिस करना ही है तो कब से स्टार्ट करें, कहां से करें और कैसे स्टार्ट करना है। तो सभी इन क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा सवाल है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने क्यों जरूरी है। तो देखो, इसका सीधा सा जवाब है, आपने तैयारी कर ली है, लेकिन आप कैसे पता करें कि वो तैयारी जो आपने की है क्या वो सफिशिएंट है भी या नहीं। तो वो क्वेश्चन से ही पता लगता है। जब आप पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं तो पीवाईक्यूज को देखकर ही आप आइडिया लगाते हैं कि जो आपने पढ़ा है हाँ वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो सबसे जरूरी तो इसलिए होता है ताकि आपको पता लगे कि जो आपने पढ़ा है क्या वो जरूरी भी है पढ़ना, या फिर जो आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है भी या नहीं भी है। दूसरा ये होता है कि आपने पढ़ तो लिया है, आपने याद कर लिया है, आपको ये रहता है कि टॉपिक मुझे याद हो गया है, लेकिन क्या वाकई वो याद हुआ है, क्या आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करके एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। ये एक्सपीरियंस भी आपको पीवाईक्यूज या अदर क्वेश्चन से प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया है, अब आप उसके क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तब आप जान पाएंगे कि जो आपने पढ़ा है क्या आप वहां से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये एक्सपीरियंस भी आपको पीवाईक्यूज ही देते हैं। साथ साथ आपने सिलेबस जो किया है वो एक तरीके से आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ठीक है या नहीं है, वो भी आपको पीवाईक्यूज बताते हैं, या जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तब बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि आपने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पढ़ भी लिया है, रिवाइज भी कर लिया है, जब तक आप उन अपने पढ़े हुए सारे चीज को अप्लाई नहीं करोगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करनी है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ना किए जाए, जरूर करने हैं। अब सवाल आता है कि कब से हम स्टार्ट करें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। तो देखिए, इसके लिए मैं आपसे कहूंगी कि अभी से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम को लगभग 2 महीने बाकी है। दिसंबर में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसका हम मान के चल रहे हैं कि 2 महीने आपके पास हैं। तो अभी मैं ये मान रही हूं कि 2 महीने बाकी हैं, तो आपको इससे पहले 4 महीने मिल गए हैं। इसमें आपने अपना कुछ सिलेबस तो पूरा किया है, उस सिलेबस के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दीजिए। और इन केस अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए भी है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आप अदर क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। जैसे जो अदर एग्जाम, जैसे गेट है, बार्क है, या फिर आईसीएमआर है, आईसीआर है, डीबीटी है, आप उनके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। या फिर अदर कोई मॉक टेस्ट है या फिर टेस्ट सीरीज है, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस की स्टार्टिंग कर देनी है। यदि आप दिसंबर के लिए तैयार कर रहे हैं, जो सिलेबस आपने कर लिया है उनको प्रैक्टिस करो, और फिर जब बाकी कर लोगे फिर उनको प्रैक्टिस करना है। और ऐसा नहीं कि पूरा दिन आप प्रैक्टिस ही करेंगे, अपने सारे स्केड्यूल में से आप 1 घंटा निकाल करके रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो वो भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो वो अलग है। आपको अपने लिए खुद से 1 घंटा निकाल करके प्रैक्टिस करनी है रोज। अभी से स्टार्ट कर देंगे आप, और रोज 1 आवर आपको देना है प्रैक्टिस के लिए। अब उससे भी बड़ी बात आती है कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस कहां से किया जाए। तो अच्छा ठीक है, वो बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी YouTube चैनल पर हमारी 2 लाइव क्लासेस हो रही हैं, जिसमें हम एक पार्ट ए पढ़ रहे हैं जो कि अपना डिटेल्ड कोर्स है, सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2024 के लिए ही है। तो यदि आप पार्ट ए तैयार कर रहे हैं तो आप इन क्लासेस को भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं, जो लाइव होती हैं सुबह 9 बजे होती हैं। फिर उसके बाद 11 बजे लाइव क्लास होती है, जिसमें हम सेल साइकिल एंड रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, जो कि यूनिट नंबर 2 सेल बायो का एक टॉपिक है। तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। ये 11 बजे होती हैं और लाइव ही होती हैं, और दोनों क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आकर के पढ़ सकते हैं। साथ साथ अगर आपको जो भी हमने पढ़ा है उसकी पीडीएफ चाहिए होती है तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, अपना सपना जेआरएफ, और या फिर इस QR कोड से भी स्कैन करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारा थर्ड कंसर्न है कि हम कहां से स्टार्ट करें। तो उसका सबसे बढ़िया और सबसे सफिशिएंट जो एक आंसर हो सकता है वो है पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज ही आपको एक रियल एक्सपीरियंस दे सकते हैं आपके एग्जाम का। जैसे ही आप पढ़ लेते हैं अपने टॉपिक को, तो आपको सबसे पहले तो पीवाईक्यूज ही प्रैक्टिस करने हैं, और पीवाईक्यूज आपको शुरू करने हैं अभी लास्ट से। जो आपका एग्जाम जून 2024 में हुआ है, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आपको
नीचे की साइड चलना है, यानी कि फिर आप 2023 के करेंगे, फिर 22 के करेंगे, फिर 21 के करेंगे, फिर 20 के करेंगे, फिर 19 के करेंगे, और ऐसे करते करते आपको कम से कम 18 तक तो जाना ही है। उससे नीचे जाएं तो ठीक है, आपके पास समय है तो आप जा सकते हैं, लेकिन ये तो आपको टारगेट बनाना ही है कि आपके एग्जाम से पहले आप जून 2024 से लेकर के जून 2018 तक सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप खुद देखना, आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस होगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से चीजें भी रिवाइज होती हैं, साथ साथ आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलता है कि पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो ये बात आप याद रखेंगे। सबसे पहले तो पीवाईक्यूज से ही करना है, और जो अभी रिसेंट वाले हैं वहां से शुरू करते हुए आपको जो प्रीवियस वाले हैं वहां पर जाना है, यानी कि जून 2018 तक जाना है। फिर अगर आप कहें कि मैंने पीवाईक्यूज तो सोल्व कर रखे हैं, उसके बाद आप जो अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं उनको भी जरूर टारगेट करेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप जब टारगेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका सोचने का तरीका भी बढ़ता है, एक्सपैंड होता है। तो एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप करने के लिए तैयार रहेंगे। जब आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं किसी टॉपिक से, मानो सेल साइकिल रेगुलेशन है, आप वहां से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं, नेट के लेवल का भी देख रहे हैं, गेट के लेवल का भी देख रहे हैं, डीबीटी के लेवल का भी देख रहे हैं, एमएससी के लेवल का भी देख रहे हैं, बीएससी के लेवल का भी देख रहे हैं, तो अलग अलग क्वेश्चन देखने से आपका जो माइंड है उसका सोचने का तरीका एक्सपैंड होता है, जो आपको जरूर हेल्प करेगा जब आप अपने एग्जाम में बैठे होंगे। ठीक है, तो आपको अदर जो एग्जाम्स है वहां से करने हैं, और इसके साथ साथ जो मॉक टेस्ट होते हैं आप मॉक टेस्ट भी जरूर से लगाएं, और जो टेस्ट सीरीज होती है उनमें भी अलग टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत करनी है आपको पीवाईक्यू से, फिर अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन, और फिर अदर जो मॉक टेस्ट है या टेस्ट सीरीज है आप उनको ज्वाइन करके वहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, इसके बाद फिर आता है लास्ट में हाउ टू स्टार्ट, मतलब कि करें कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। सबसे पहली बात, तो आप जिस भी टॉपिक की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, मेक श्योर आप उस टॉपिक को अच्छे से पहले लर्न कर लें। ऐसा नहीं आपने टॉपिक आज पढ़ा और आज ही जो है आप उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग गए। जब तक आपको वो टॉपिक नहीं लगेगा कि याद हो गया है, तब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि मानो आपने केवल पढ़ लिया है, प्रैक्टिस करने चले गए, क्वेश्चन नहीं बना तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि क्वेश्चन तो बन नहीं रहा है। वो बनेगा कैसे? आप पढ़े तो हो, अब तक पहले उसको पढ़ो, रिवाइज करो, रिकॉल करो। जब आपको लगे कि ये टॉपिक मुझे याद हो गया है, तब आपको चेक करना है कि क्या वाकई याद हुआ है या नहीं हुआ है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ, याद करने पर भी हो सकता है क्वेश्चन ना बने, क्योंकि कई बार हम किसी चीज को अलग तरीके से याद करते हैं और क्वेश्चन में वो अलग तरीके से आ जाता है। तो क्वेश्चन आपको ये सिखाते हैं कि अलग अलग तरीके से आते हैं क्वेश्चन, उनको कैसे करना है। तो जब आपको लगे कि पूरा टॉपिक आपने याद कर लिया है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ये सबसे पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरा ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनका प्रैक्टिस आप सेपरेटली करेंगे। जैसे मानिए बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में कुछ टॉपिक है जो जरूरी है, जैसे कि एंजाइम्स काइनेटिक्स है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, और जैसे कि एंजाइम काइनेटिक्स हो गया, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म है। तो ये ऐसे टॉपिक है जो थोड़े से जरूरी हैं, जिनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को आप टॉपिक वाइज से पढ़ेंगे। मतलब एक तो ये होता है कि आपने पूरी यूनिट पढ़ ली है, अब आप उस पूरी यूनिट के क्वेश्चन लगा रहे हैं। एक ये होता है कि आपने वो टॉपिक पढ़ लिया है, उस टॉपिक के आप अलग से क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्योंकि वो जरूरी टॉपिक है तो हर बार वहां से क्वेश्चन आए होंगे, तो क्वेश्चन भी आपको ज्यादा मिलेंगे। जैसे सेल साइकिल रेगुलेशन एक टॉपिक है सेल बायो का, हालांकि वो एक सेपरेट टॉपिक है सेल बायो का, लेकिन वो थोड़ा लेंथी भी है, जरूरी भी है, हर बार वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो मेक श्योर आप उस टॉपिक का जो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस है वो अलग से करेंगे बाकी यूनिट से। जब वो आप यूनिट पढ़ रहे हैं, जब वो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके प्रैक्टिस आप तभी कर लें। बाकी जब आप पूरी यूनिट का करेंगे उसके साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस आपको सेपरेटली करनी है, ताकि आपको वाकई महसूस हो कि आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है। एक और जरूरी बात, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं तो अपने नोट्स और या फिर एक नई नोटबुक लेकर साइड में रखोगे। जो भी आपको क्वेश्चन में नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा पढ़ चुके होते हैं बट फिर भी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया दे के ही रखते हैं। या तो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, ऐसा जरूर होगा कि आपने जो पढ़ा है उससे अलग भी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो उनको इग्नोर नहीं करना है, या फिर ये नहीं कहना कि हाँ ठीक है मुझे ये याद रहेगा, नहीं याद रहता। ये बात आप समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ नई इन्फॉर्मेशन है, आप सोचते हो याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। आप क्या करें, तभी या तो अपने नोट्स में उनको ऐड कर ले, अगर जगह बची है, नहीं बची है तो नई नोटबुक बना करके जो भी नई इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको लिख लो और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते जाना है।
ठीक है, तो ये भी एक सही तरीका है प्रैक्टिस करने का। ठीक है, इसके बाद अदर क्वेश्चंस, तो अदर क्वेश्चंस के टाइप जो है आपको प्रैक्टिस करने ही है, या फिर अदर एग्जाम्स के, या फिर मॉक टेस्ट, या फिर टेस्ट सीरीज। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए, तभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपने जो अपना समय लगाया है उसको यूटिलाइज कर पाएंगे जब आप उससे वाकई कुछ गेन कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये जो तरीका है पसंद आया होगा, लेकिन केवल पसंद आने से काम नहीं चलेगा, आप इसको अप्लाई भी किया करें, इसका फायदा भी उठाया करें, तभी कुछ इस चीज को देखने का और मेरा बताने का फायदा होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।